नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? हरविंदर। हरविंदर जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? वैसे मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन अब दिल्ली में रह रहा हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर, जो है परिवार में पहले से जो भक्ति चली आ रही थी, जैसे हनुमान जी की पूजा करना, व्रत रखना, तो इस तरह की पारंपरिक जो ही हमारी साधनाएं थी वही किया करते थे। और यहाँ तक कि हम भगवान के लिए आस्था बहुत अच्छी थी, तो हम अमरनाथ तक गए वहाँ पे भगवान के लिए। सर, ये जो भक्ति साधनाएं आप करते थे, इनसे आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर, इनसे मुझे कोई लाभ प्राप्त नहीं हुए, बल्कि मेरे को इनमें हानि क्या हुई, क्योंकि मैं जब अमरनाथ गया था तो वहाँ पे मतलब इतना माहौल ख़राब था, उग्रवादियों का इतना प्रकोप था कि हमें बताया गया था कि अगर आप गाड़ी जो है ना अपनी नीचे मत उतारना कच्चे में, क्योंकि वहाँ पे माइंस लगे होते हैं, ब्लास्ट हो सकते हैं। तो हमें ये पता नहीं था कि वहाँ पे इतना ख़तरनाक ये माहौल है। इस तरीके से अगर हमें ये पता होता तो हम कभी नहीं जाते। लेकिन हमने फिर वहाँ जब हम गए, लेकिन वहाँ से दोबारा हम फिर ये पढ़ करके आए थे कि अब हम कभी दोबारा वहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें इतना वहाँ कष्ट हुआ जाते टाइम। क्योंकि एक तरफ वहाँ खाई है, अगर उसमें जरा भी पैर स्लिप हो जाए तो आदमी का पता नहीं चलता वो कहाँ चला जाएगा। लेकिन भगवान में आस्था थी, इसलिए हम वहाँ जाते थे कि हमें पता लगे कि भाई वहाँ पे, लेकिन हमें ऐसा वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला जिससे मुझे शांति मिलती, बल्कि हमेशा भय का माहौल रहा। भगवान के पास तो जाने पे तो शांति मिलनी चाहिए थी। मेरे जो पहले जो मैंने प्रॉपर्टी काम कर रखा था, तो उसमें मैं क्राइसिस में आ गया। यही साधना करते करते मैं घाटे में चला गया, और मैं यहाँ तक हो गया था कि मैं अब आत्महत्या के उसमें हो गया था कि मैं अब कब अपने आत्महत्या, अपने प्राणों की जो है ना मैं आहुति देना चाह रहा था कि भाई मेरे को इतना घाटा हो गया, इतनी भक्ति करने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैं सोच रहा था भाई क्या फ़ायदा हुआ इस भक्ति करने का और इनके सबके पास जाने का। शिरडी भी गया, साईं बाबा भी गया, सब जगह गया, उसके बाद भी इतना लॉस हो गया मेरे को। तो मैं ये सोच रहा था कि भाई जीवन में कोई फ़ायदा नहीं, अब तो मुझे आत्महत्या करनी है। भक्ति करते करते मेरे क्या था, आधे सर में दर्द होता था। तो उसकी हमने बहुत हर डॉक्टर के पास गए और पूछा, तो सब यही तो दवा दे देते, लेकिन वो मेरा कभी सर का दर्द उसके वो बंद नहीं होता था। और उसके बाद भी मेरे पेट में एक बार पथरी का जो है ना इतना ज़्यादा दर्द हुआ, बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गया उसकी वजह से। और मेरे को डॉक्टरों ने ये बोला कि भाई इसका तो तुम्हें ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। भक्ति करते करते मेरे पत्नी थी, उसे एक दिन जो है ना बहुत बीमार पड़ गई। फिर हम जब उसे वहाँ लेके गए हॉस्पिटल में, तो पता चला उसे थायराइड है। फिर हमने उसका वहाँ पे चेकअप करवाया तो पता लगा थायराइड का। फिर उसका हमने इलाज शुरू कर, मतलब हम इस भक्ति कर कर के इतने परेशान हो गए थे कि हमारे मन में यही होता था कि भाई इससे तो बढ़िया हम अपनी आत्महत्या कर लें, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। इतना इतना भक्ति भी करते हैं और इतना परेशान भी रहते हैं। सर, आप हनुमान जी की भक्ति करते थे और अमरनाथ यात्रा पर भी जाते थे। ये भक्ति साधना करते हुए आपको पथरी की शिकायत हो गई, आपकी पत्नी को थायराइड की बीमारी हो गई और आपकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई। आप इस तरह से परेशान हो गए कि आप आत्महत्या करने की स्थिति में पहुंच गए। तो सर, इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज की जानकारी कहाँ से मिली? उनका एक शिष्य था, संत रामपाल जी महाराज जी का एक शिष्य था, वो हमारे पास बराबर आया करता था। तो पहले वो मेरे से बोलता था कि भाई चलो परमात्मा आए हुए हैं और हम आपको वहाँ ले चलते हैं और आप भक्ति करो, आप सुखी हो जाओगे। तो तब उस टाइम मेरे पास कोई समस्या थी नहीं, मेरा काम अच्छा चल रहा था। तो मैं बल्कि उस पर जब चला जाता था वो मेरे यहाँ से ऑफिस से, तो हम लोग जो बैठे होते थे वो हंसा करते थे। मैं कहते थे कि बताओ ये अब हम यहाँ पे आराम से अपना काम कर रहे हैं, ये अपना काम ख़राब करके वहाँ से पता नहीं किसके फंस गया और वहाँ आके हमें ये समझाते हैं आके कि भाई चलो भगवान आए हुए हैं। तो हमें मतलब इनका मजाक उड़ाते थे एक तरह से। लेकिन हमें क्या पता था एक दिन मुझे भी जाना पड़ेगा यहाँ पे, कि मेरे साथ भी कोई ऐसी समस्या आएगी जो मुझे भी वहाँ पे जाना पड़ेगा। जब हमें मेरे साथ ये परेशानी प्रॉब्लम शुरू हो गई, घाटा पड़ गया बिजनेस में, तो ये रामपाल महाराज जी का शिष्य फिर मेरे पास आया, कहने लगे कि भाई हरिंदर, अगर तू अभी भी चल ले मेरे साथ तो तू इस क्राइसिस से निकल जाएगा। तो अब मरता क्या न करता। मैंने सोचा चलो अब तो भाई मैं बचूंगा वैसे भी नहीं, और मैं सोच रहा चलो आखिरी टाइम चलो वहाँ भी चल के देख लेते हैं, क्योंकि मेरे को संतों में क्यों भी विश्वास नहीं था किसी पे। क्योंकि मेरे यहाँ कई संतों के अनुयायी बैठते थे, मेरे ऑफिस पे प्रॉपर्टी का काम था, तो वो बीड़ी शराब तम्बाकू सब खाया करते थे। इसलिए मेरे को किसी संत से कोई वो नहीं, लगाव नहीं था कि भाई ये जैसे मैं रह रहा हूँ वैसे ही ये लोग रह रहे हैं, तो क्या फ़ायदा इनमें और उनमें। तो इसलिए मेरे किसी संत से किसी विश्वास नहीं था मुझे, किसी भी संत पे। तो फिर जब मैंने सोचा चलो अब मरता क्या न करता वाला, तब मैं देख लेता हूँ जाके, भाई चलो ठीक मरना तो एक बार यहाँ भी देख लेते हैं जाके। मुझे ये संत रामपाल महाराज जी के शिष्य सतलोक आश्रम बरवाला लेके गए, वहाँ लेके गए। फिर इन्होंने मुझे वहाँ से नाम दीक्षा दिलवाई।
सर, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालुओं को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक हो। तो क्या सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले मेरे पास बहुत कर्जा हो गया था, क्योंकि मेरे को जो हमारा बिजनेस था, वो हमारे साथ में जो काम करता था वो मेरे पैसे लेके भाग गया था। इसलिए मैं मरणासन स्थिति में आ गया था और मैं यही सोच रहा था कि मैं किस तरह से भाई अपनी आत्महत्या करूं, और मेरा किसी काम में मन नहीं लगता था किसी तरीके से। फिर जब हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गए, उनसे हमने दीक्षा ली, तो हमें इतने लाभ हुए कि हम आपको वो लाभ आज आज गिनाते हैं तो आपको आपका हाथ थक जाएगा माइक लगाए, और हम आपको गिनाते रहेंगे तो सुबह तक हो जाएगी। पहला लाभ मेरे को ये है कि सबसे पहले मेरी जो है ना प्राणों की रक्षा करी मालिक ने। मैं प्रॉपर्टी डीलिंग का जो काम करता था उसमें घाटे की वजह से और जो पैसे लेके भाग गया था उसकी वजह से मैं इतना टेंशन में आ गया था, इतना लॉस में आ गया था, लोगों के भी पैसे मेरे पे हो गए थे, और मैं उसी तरह से मैं फिर आत्महत्या के लिए सोच रहा था कि भाई मेरे को अब और कुछ रास्ता ही नहीं बचा था मेरे लिए। फिर इसी बीच में जब संत रामपाल जी महाराज जी के हमें अनुयायी मिले और वो हमें आश्रम में ले गए, और संत रामपाल जी से जब हमें नाम दिलवाया तो मेरे को वो परमात्मा तुल्य संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद मेरे को इतने लाभ हुए, क्योंकि मैं उस जो हमारे जो घाटा हुआ था या जो मेरे पैसे फंसे थे वो पैसे धीरे धीरे मेरे आने लगे और मेरी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। और आज का दिन है कि मेरे पास किसी का कोई कर्जा नहीं, और आज मेरे पास हर चीज़ है, परमात्मा ने दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है। दूसरा उसके बाद कि मेरे पेट में इतना ज़बरदस्त दर्द हुआ कि मैं ना बैठ सकूं ना उठ सकूं, तो मुझे वहाँ जाके कोई एक साथ में मेरे साथ में था, साथ ही मुझे ले गया डॉक्टर के पास। उसने दिखाया तो उसने देखा, कहने लगा भाई तेरे जो है ना पथरी है और जो है ना तेरा ऑपरेशन करना पड़ेगा ये, और उसके बाद ही इसका छुटकारा हो सकता, नहीं और कोई चारा नहीं है दूसरा। तो मैंने उससे कहा कि जी अभी तो मेरे को आप पेन किलर का इंजेक्शन लगा दो, क्योंकि मेरे से तो इस टाइम सांस भी नहीं ली जा रही। तो उसने मेरे को इंजेक्शन लगा दिया। एक इंजेक्शन लगाया लेकिन मेरा दर्द कम नहीं हुआ, मैं परेशान रहा बहुत। फिर उसने दूसरा इंजेक्शन लगाया, जब जाके कहीं मेरा दर्द कम हुआ, मैं अपने घर आ गया। तो मेरे 5-6 दिन के बाद फिर वही दर्द हुआ वहीं पे, और रात के 2 बजे दर्द हुआ बहुत तेज़। तो मुझे एक संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी थे, वही लेके गए। मैं इस स्थिति में भी नहीं था कि मैं जा सकता। जब मैं हॉस्पिटल गया तो डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर कहने लगा भाई इसका ऑपरेशन करेंगे, इसको लिटाओ, और जो है ना इसका जो है ना जो पथरी तो थी पहले से ही, मेरे को मुझे भी पता था। तो उसने भी यही बताया कि भाई तेरा जो है ना आज ऑपरेशन करके ये पथरी निकालनी पड़ेगी। तो हमने उसे मना करा कि भाई देखो ऐसा है ना, अभी हमें ऑपरेशन नहीं करवाना, मेरे तो सिर्फ आप इंजेक्शन लगा दो अभी, और जो मेरा दर्द कम हो। तो इसने मेरे से कहा कि भाई इंजेक्शन इसका तरीका नहीं है, इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत हैं, तुझे तो ऑपरेशन करवाना ही। मैंने कहा अभी भाई मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊँगा, आप मेरे इंजेक्शन लगा दो, उसके बाद में हो सकता है कि मैं कल आके फिर आपके दोबारा से जाऊँगा, जब उसके बाद करवा लूँगा। तो उसने कहा चलो ठीक, फिर इंजेक्शन लगा दिए उसने। तो उसके बाद फिर जो हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी का एक अनुयायी और भी था, उसने भी मेरे से कहा चलो पहले गुरुजी के आश्रम पे चलते हैं, गुरुजी से प्रार्थना करेंगे चल के, उसके बाद फिर ऑपरेशन करवाएंगे। तो हमने कहा ठीक है बिल्कुल। फिर हम जो है ना सुबह सीधे चले गए, वहीं आश्रम चले गए, बरवाला आश्रम। जाके हम लाइन में लग गए गुरुजी से। हमने गुरुजी को सारी बात बताई। मैंने कहा गुरुजी ऐसे ऐसे मेरे रात में दर्द हुआ था और मेरे पेट में पथरी है, और डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए बोला। तो गुरुजी ने देखा मेरी तरफ, कहने लगे बेटा तेरा नाम खंड है, अपना नाम शुद्ध करवा ले जाके, और एक अमृत जल की शीशी दी और मेरे से बोला बेटा जा, अब तेरे को कुछ नहीं पाएगा। तो वो मेरा दृढ़ विश्वास बढ़ा बहुत ज़्यादा कि जब मालिक ने ये कहा, क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस से वो बोल रहे थे कि बेटा जा अब कुछ नहीं पाएगा, तो मेरे को ये लगा कि भाई इतना कॉन्फिडेंस तो ये कोई इंसान तो बोल नहीं सकता, ना कोई सिंपल आदमी बोल सकता है इतने कॉन्फिडेंस से कि भाई जाओ अब कुछ नहीं। मैंने कहा वो तो भाई भगवान ही कह सकता है कि फाइनल जो कोई अगर बोलता है ना कि भाई अब कुछ नहीं पाएगा, तो समझ लो वो भगवान ही बोल सकता है, नहीं किसी संत में या किसी मनुष्य में ऐसा औकात नहीं जो बोल सके कि भाई जाओ कि अब कुछ नहीं पाएगा। क्योंकि ये डॉक्टरी का युग चल रहा है, ये आधुनिक युग है, इसमें तुरंत पता लग जाता है। फिर भी हमारे मन में ये था कि चलो देखते हैं एक बार फिर अल्ट्रासाउंड करवा के। जब हमने दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाया तो डॉक्टर भी कहने लगा कि भाई मैं भी आश्चर्य में हूँ ये कि ये कैसे हो गया, कि कहने लगा जरूर तूने कुछ दवा कुछ खाई होगी जो तेरी पथरी निकल गई। हमने कहा मैंने कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी ने आशीर्वाद दिया कि बेटा जा अब कुछ नहीं पाएगा। तो वो भी ये कहने लगा कि भाई मैं मान गया भाई इस चीज़। वो पहले वो भी नहीं मानता था इस चीज़ को, तो वो भी मान गया कि भाई वास्तव में कोई अगर है शक्ति
तो बिल्कुल है, संत रामपाल जी महाराज में वो शक्ति है जो वो कुछ भी कर सकते हैं। तीसरा लाभ मेरे ये मिला, क्योंकि मेरे जो है ना गर्मियों के टाइम में मेरे को नाक में खून आने लगता था और मैंने बहुत दवाई करवाई, कोई कहता ठंडा पिया करो, कोई बहुत दवाइयाँ करी, लेकिन वो मेरा जब भी गर्मियाँ स्टार्ट होती थी उसी टाइम से मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने नाम दीक्षा ली और भक्ति करने के बाद मेरे को ये कोई भी आज तक मेरे ना आधे सर में दर्द हुआ है, ना मेरे कभी जो है ना नाक में ब्लड आया है। तो ये ऐसी मालिक ने दया करी है। मैं कितने लाभ आपको गिनाऊं कि गिना नहीं सकता। चौथा लाभ मैं बताता हूं सर कि मेरी पत्नी को एक बार अचानक ही घर में बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई, तो मुझे उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तो वहाँ जब उन्हें चेकअप हुआ तो उन्हें पता चला उनके थायराइड है। तो मैं शौक हो गया कि भाई बताओ अभी ये मैं मतलब परेशान हो गया बहुत ज़्यादा कि भाई इनको थायराइड है और इतनी ज़्यादा समस्या खड़ी हो गई। तो परमात्मा की दया से फिर उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया। नाम लेके भाई उनकी भी परमात्मा ने आज ऐसी दया कर रखी है, वो बिल्कुल ठीक हैं, अब उनके पास कोई दिक्कत नहीं। और पांचवा लाभ मेरे को ये हुआ कि एक दिन मैं अपने जा रहा था बाइक से, तो हमने थोड़ा सा ऐसे ही बाइक थोड़ा सा टर्न करी तो एक सामने से एक बाइक आ रही थी बहुत स्पीड में, तो उससे मेरी सीधी टक्कर हुई। उससे मैं क्रॉस कर रहा था और उसने ऐसे टक्कर मार दी। तो मेरे को लगा आज भाई बाइक भी टूटी और हाथ पैर भी टूट जाएं, क्योंकि इतनी फास्ट बाइक तेज़ बाइक आ रही थी। तो वो बाइक इतनी तेज़ आवाज़ हुई कि वहाँ जो लोग खड़े थे, हमारी बाइक 4-5 फुट जो है ना आगे चली गई बिल्कुल। तो वहाँ पे जो लोग खड़े थे वो सब इकट्ठे हो गए, सारे आ गए एकदम से कि भाई देख लो इनके चोट लगी होगी बहुत। तो जिसने मुझे हिट करा था उसकी सारी आगे की बाइक टूट गई और वो उसके जो है ना पैर की जो है ना एक हड्डी में उसके भी मोच आ गया और वो गिर गया, काफ़ी उसके ब्लड भी आने लगा। संत रामपाल जी महाराज जी की ऐसी दया हुई कि मेरे को खरोंच भी नहीं आई और मेरी मोटरसाइकिल में जरा भी कोई ना मोटरसाइकिल में कुछ हुआ ना मेरे कुछ हुआ। मैं थोड़ी देर वहाँ बैठा रहा, मैं सिर्फ ये देख रहा था कि ये भगवान का चमत्कार हुआ। इतनी तेज़ टक्कर लगने के बाद मोटरसाइकिल भी सुरक्षित है, मैं भी सुरक्षित हूँ। मैं अपने उठा और मैंने अपने मोटरसाइकिल को उठाया और अपने चल दिया। तो ये ऐसे ऐसे लाभ संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को दिए। और एक ये हुआ कि हम कहीं से आ रहे थे, उसमें हम 5 लोग थे, गाड़ी में अपनी आ रहे थे। तो मेरी गाड़ी का आगे का टायर फट गया। जब ये एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ आवाज़ हुई बहुत तेज़, एकदम से आवाज़ हुई तो वहाँ पे पुलिस वाले भी आ गए और पुलिस वालों ने देखा कि भाई यहाँ पे किसके चोट आई, भाई किसको हॉस्पिटल ले चलना है। तो वहाँ से हमने कहा कि ये हम संत रामपाल जी महाराज ने दया कर दी, भाई किसी की भी कोई चोट नहीं आई। पुलिस वाले भी हैरत में थे कि गाड़ी में कुछ भी नहीं रहा तुम्हारे, और भाई तुम्हारे को कह रहे हम तो लोग इसलिए आए थे कि हो सकता है इसमें कितने लोग मर गए होंगे या कितनों को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तो ऐसी परमात्मा ने दया करी, हम सारे सुरक्षित रहे और किसी को कोई चोट नहीं आई। और गाड़ी मेरी वहीं पूरी तरह से मतलब टूट गई और जबकि वो खींच के ले जानी पड़ी, क्रेन करी उसको ले गए और वो रिपेयरेबल भी नहीं रही, उसे कबाड़ी को देना पड़ा हमने, ये कंडीशन। तो परमात्मा ने ऐसी रजा करी हमारे ऊपर, हमें सबको बचा लिया। और पहले हम जैसे प्रॉपर्टी का काम था तो उसमें पहले हम सब नशा भी करते थे, तो उन परमात्मा ने ऐसी रजा करी कि वहाँ जाने पे ये भगवान तुल्य परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया रही कि उन वहाँ जाने पे ही मेरे ये सारे नशे दूर हो गए। आज संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया है कि हम आज अपने घर में अब पूरी तरह से अपना सुखी जीवन जी रहे हैं, संपन्न है, किसी तरह की भगवान ने कमी नहीं छोड़ रखी है, सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ है हमारे पास, अपना पूरा अच्छी तरह से जीवन जी रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं भगवान की। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से आजकल इतना आसान कर दिया है परमात्मा ने, पूरे वर्ल्ड में नामदान सेंटर खुले हुए हैं, जो कई विभिन्न चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज जी के इस टाइम मंगल प्रवचन आते हैं। टीवी पर सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज जी का, उसमें नीचे एक पट्टी आती है, उसमें नंबर आते हैं, टेलीफोन नंबर, उन नंबरों पे आप फ़ोन कर सकते हैं और आपके नज़दीकी नामदान सेंटर का नंबर ले सकते हैं। वहाँ जाके आप बड़े आराम से नाम ले सकते हैं। मालिक ने इतनी दया कर रखी है, हर जगह नामदान सेंटर, हर स्टेट में नामदान सेंटर है। धन्यवाद सर। थैंक यू सर।